गराडी गांव जो कैरोल लोहरदगा में पड़ता है, यहाँ पर झंडा बदली मतलब पूरे 1 साल हुआ। सानाड़पा 38 का झंडा बदली हुआ। इस शुभ अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि आज हम सभी लोगों को अपने धर्म में स्थित होना है। धर्म बचेगा, मैं बचूंगा, मैं बचूंगा, मेरा धर्म बचेगा तब। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने धर्म का हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बचा के रखना है। बहुत लोग काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए है कि हम यही सोचते हैं कि हमारे लोगों को किसी भी तरह से, किसी तरह से भी समझाए बुझाए बात करें, जो भी जैसे भी हो अपने धर्म की तरफ लाना है। तो आज ये सुंदर समय बताना चाहेंगे कि ये जो बाएं साइड में है ये कर्म शक्ति झंडा है। कर्म शक्ति झंडा का मतलब आप जो भी काम करते हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं, करम बाबा से आशीर्वाद लेके जाना है कि हे करम बाबा, मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूँ, मैं खेती बाड़ी करने के लिए जा रहा हूँ, नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पर भी जो काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा रक्षा करना, मेरा सुरक्षा करना, मैं काम धंधा करता रहूं और लगातार आप में आश्रित होके आपका भी नाम करता रहूं, पूजा प्रार्थना करता रहूं। और ये जो है ये धर्म शक्ति झंडा है। धर्म शक्ति झंडा का मतलब ये है कि धर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म भी करना है और धर्म भी करना है, तभी मनुष्य जीवन सार्थक होता है, तभी मनुष्य जीवन में जन्म लेना सफल होता है। और आज हम आदिवासी लोग रात ना दिन काम करते रहते हैं, लेकिन गरीबी से ऊपर उठ नहीं पा रहे। कारण यही है, काम का परिणाम देने वाला सुपर पावर सद्धर्मेश, और सद्धर्मेश को ही हम लोग करम बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। और जब धर्म करते हुए जब हम कर्म करेंगे तो हमारा कर्म फलदायक होगा, अपने लिए भी कर्म अच्छा होगा और दूसरे के लिए भी फलदायक होगा। तो उसमें क्या है कि धन दौलत जो प्राप्त होगा वो पुण्य के साथ में आएगा, दुआओं के साथ में आएगा। इसीलिए ये सब सिखाने और बताने के लिए कर्म शक्ति झंडा और ये धर्म शक्ति झंडा दोनों को लेके चल रहे हैं। इसीलिए जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उनको सभी को यही कहना चाहेंगे कि धर्म भी कीजिए और साथ साथ में कर्म भी कीजिए, और कर्म भी खूब कीजिए और धर्म भी कीजिए। इसी में सफलता है, बाकी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, बच्चे हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ में, प्रार्थना के साथ में खूब पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए। इसमें क्या होता है, बच्चे का माइंड बिल्कुल सहजता के साथ में पढ़ाई में लगे रहेगा और भगवान उनको आशीर्वाद देते रहेगा और उनका मानसिक स्थिति बहुत शुद्ध और पवित्र होगा। और ये जो झंडा देख रहे हैं ये 21 ठो शक्ति झंडा है। उसमें से सबसे बड़ा एक है वो 21 टोना का है, वो बड़ा झंडा ये भगवान यानी धर्मेश यानी उस सुपर पावर का इंगित कर रहा है, जिसने ये पूरा दुनिया को बनाया है, पूरा संसार को बनाया है, पूरा संसार का रचना की है। उसी का हम लोग एक प्रतीक देते हैं, उसी को हम लोग धर्मेश कहते हैं। और ये जो उसके नीचे जो 20 ठो झंडा है, ये 20 ठो झंडा ये है हम आदिवासियों का अलग अलग जो स्थान, धार्मिक स्थान है, उस स्थान का नाम लेके ये झंडा हम लोग लेके करते हैं। जैसे कि हम बताना चाहेंगे रोहतासगढ़ का करम पेड़ का, सिरसिता ककड़ोलाता का, डबनी चुआ का, गंगला खाड़ी का, लूर कुड़िया का, धर्म कंडो का, धर्म बिल्ली का,
और सरना का, प्राकृतिक का, हवा का, और जो जल पानी का, पेड़ पौधा का, पहाड़ पर्वत का, इस सब का ये प्रतीक रूप ये झंडा है। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि चित्तरंजन उरांव अलग कर रहा है। अलग करने का मतलब यही है कि लोगों को हम बता पाएँ, समझा पाएँ कि अलग नहीं है, बस समझने की फेर है। अब इतना झंडा देखते ही लोगों में एक मानसिकता में अच्छा प्रतीत होता है, और जो दुष्ट स्वभाव है, क्रूर स्वभाव है, अच्छा ना सोचने वाला है, उनका भी खोपड़ी ठीक हो जाता है। इसीलिए सभी आदिवासियों से कहना चाहेंगे, और ये जो वीडियो देखेंगे उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन को उन्नत बनाना है, अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को खुशियों से भरना है, खुद भी खुशी से रहना है, अपना परिवार में प्रेममय जीवन व्यतीत करना है, पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चे में प्रेम हो, और घर के अंदर में बहुत सारे शराबी हैं, पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उनका भी छूट जाता है। और बहुत सारे भूत प्रेत का बाधा है, बहुत सारे डायन विषय का उल्टा सीधा बाधाएं हैं, प्रकोप है, उन सबसे छुटकारा पाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भागत भक्तायन पंडित मौलाना और पादरी फादरी इधर उधर से तरह तरह के विकृत करने वाले तो भरे हैं, और हम लोग का आदिवासियों का विवेक शक्ति या सोच शक्ति या विचार नहीं करने की वजह से सब उलझे हुए हैं। इसी उलझन, इसी मुरझन, इसी टूटे और बिखरे लोगों को ठीक करने के लिए आज साधारण जगह जगह पर मैं खड़ा कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगता है तो कमेंट्स करना। बहुत लोग प्रेरणा तो देते हैं लेकिन गुप्त तरीका से देते हैं, डरते हैं। अच्छा चित्तरंजन राव काम कर रहे हैं, बहुत लोग आलोचना करते हैं। तो जीवन का एक हिस्सा है, निंदा भी, प्रशंसा भी, शिकायत भी, और मानसिक स्थिति कमज़ोर करने के तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेके मैं लगातार और निरंतर कदम से कदम आगे बढ़ते जा रहा हूँ। सफलता मिलते जा रही है, मुझे खुशी होती जा रही है, और मेरे साथ चलने वालों लोगों को भी खुशी प्राप्त हो रही है। तो अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। हे शरणा ये